तो शैतान दौलत की हवस और दौलत का लालच ऐसा भरता है कि इंसान उसी के पीछे भागता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि शैतान का बयान क्या आप सुनना चाहते हैं? मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब की आवाज़ में शैतान का बयान अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक मरतबा आप भी सुने। शैतान जब इंसान को गुमराह करता है तो उसके दिल में दौलत की मोहब्बत डालता है, अच्छे लिबास की कदर उसकी नज़रों में जमाता है, बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी टाइलें और बड़े बड़े सोफ़ों की तरफ उसका जहन ले जाता है। और जब इंसान इन चीज़ों की तरफ भागता है तो उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। वो ये कहता है कि दुनिया में बहुत आराम है, वो ये कहता है कि दुनिया की ज़िंदगी छोड़ना बहुत बेकार है, हमेशा इन चीज़ों में उलझाए रखता है और झूठी उम्मीदें दिलाता है कि ज़िंदगी को हसीन बनाओ। ज़िंदगी को हसीन बनाने का जो वो ज़रिया पेश करता है, वो दौलत को पेश करता है, वो माल को पेश करता है, वो अच्छे मकान और अच्छे बागों को पेश करता है, वो घूमने को पेश करता है। और इंसान समझता है कि हकीकत में अच्छी ज़िंदगी ही यही है। आज आप अगर किसी मालदार से पूछें कि कैसी ज़िंदगी गुजर रही है तो वो कहेगा अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी। चूँकि उसने ये मियार बना लिया है कि मैं मालदार हूँ, दौलत है मेरे पास, चाहे वो एक टाइम की नमाज ना पढ़े, दूसरे लोग भी कहते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत सुकून में है। वो सुकून उसके पास नहीं है, सुकून उसके पास है जो मस्जिद में नमाज़ी पंजगाना पढ़ रहा है, जिसका लिबास तो फटा है मगर अपने रब की बात मानने के लिए वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो दूसरे का हक़ नहीं मारता है। आज किसी गरीब से पूछे कैसी ज़िंदगी गुजर रही, कहते हैं बहुत परेशान हूँ। अगर अल्लाह पाक ने सजदे की तौफीक अता फरमाई तो दुनिया का अगर कुछ नहीं है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, और अगर सजदे की तौफीक नहीं है उसके पास सब कुछ है मगर उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है। तो शैतान इन चीज़ों की तरगीब देता है और उनसे ये चीज़ निकालता है कि तुम्हें मरना है, तुम्हें कब्र में जाना है, तुम्हें सवालात के जवाब देना है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात जो तुम पर फ़र्ज़ की गई है उसके मुतालिक पूछा जाएगा। कब्र के घड़े से इंसान का जहन दूर करता है और इंसान सब कुछ भूल जाता है मरने के बाद का, सिर्फ वो इसी उसमें लगा रहता है कि उम्मीदें उसकी बढ़ा देता है शैतान। एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक घर के बाद दूसरा और बड़ा घर, 1 करोड़ के पास 2 करोड़, एक गाड़ी के पास दूसरी गाड़ी, इसी में उसकी उलझने रहती हैं। और वो ये समझता मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, और ये वो सब भूल जाता मरने के बाद की मंजिलें, सवालात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुजूर भी होना है, मुझे मौत भी आना है, वो ये तक भूल जाता है। अगर ये ना भूले तो अपने रब को याद ना करे तो शैतान दौलत की हवस और दौलत का लालच ऐसा भरता है कि इंसान उसी के पीछे भागता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह से डरो, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कुछ अता फरमाएगा, और नहीं डरोगे तो कुछ नहीं देगा। एक मालदार शख्स खड़ा हुआ, बोला हुजूर मैं तो अल्लाह पाक का बड़ा नाफरमान बंदा हूँ, मैं तो कोई नेक काम नहीं करता हूँ, गुनाह ही गुनाह करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो बहुत कुछ है, मालो दौलत है, ज़मीनें हैं, मेरे पास हर तरीके की आराम है, मेरे पास कहीं से कोई परेशानी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, और आप चाहते हैं कोई तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते हैं, कहते हैं मौला मैं तेरे बंदों को समझा रहा था कि अल्लाह पाक की मानोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे पास तो सब कुछ है और मैं अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ है मूसा, हम जिससे नाराज़ होते हैं उससे दौलत नहीं छीनते, तौफीक सजदा छीन लेते हैं। वो मालदार तो है मगर सजदे की तौफीक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जो है वो सजदे में है। जो अल्लाह को राज़ी करेगा तो समझ लो वो नमाज़ें भी पढ़ेगा। आज हम लोग सिर्फ जुमा दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्या जुमा को ही अल्लाह पाक के सूरज की किरणें ले रहे हैं? क्या जुमा के दिन ही हम हवा ले रहे हैं? क्या जुमा के दिन ही हमारी सांसें चल रही हैं जो अपनी रब की बारगाह में आए और शुक्र अदा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कतन नहीं है। हर सांस पर हमें अल्लाह पाक की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ने जो नमाज़ पंजगाना अदा की है हमारे लिए, अल्लाह पाक ने जो नमाज़ पंजगाना हम पे फ़र्ज़ की हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए।
अल्लाह पाक के हुक्म की कभी हमें खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल की तौफीक फरमाए और दुनिया की दौलत से हमारा दिल दूर फरमाए।